हेलो गाइस, आज मैंने मिनी ड्राई समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से बनती है। आप चाहे तो इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं। जब मन करे आप समोसा ही खा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत इजी तरीके से बन जाती है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मैदा, उसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन। अब हम डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, जब तक कि ये लड्डू जैसा डो ना बनने लगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे थोड़ा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से। और इसका लड्डू जैसा हमें डो देख लेना है कि बन रहा है कि नहीं। ये अच्छे से बन रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट सा आटा लगा लेंगे, जैसे कि हम पूरी का आटा लगा वाला सेव नमकीन। इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी में अब हम आलू भुजिया नमकीन भी डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच के करीब अब जीरा डालेंगे। अब थोड़ी सी सूखी हुई धनिया, साथ में मैंने कुछ गोल मिर्च लिया है, साथ में मैंने एक इलायची ली है, इसे भी डाल देंगे इसी मसाले में। तो अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कुटा हुआ, थोड़ी सी सफ़ेद तिल, आधा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, आधा चम्मच के करीब काला नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सफ़ेद नमक और इसमें 1 चम्मच भर के चीनी डालेंगे। तो आज मैं इसी मसाले से 2 तरह की रेसिपी बनाने वाली हूँ, मिनी फरसार समोसा और साथ में चकली भी। तो चलिए इसको पीस लेते हैं एक बार चलाकर अच्छे से। तो बिल्कुल मैंने दरबड़ा सा थोड़ा सा पीस लिया है, इसको रेडी कर लिया है इस तरह से। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सभी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, इसे कट कर लिया है। तो चलिए सभी ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने घी भी ऐड कर दिया है। तो ये हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है समोसे के लिए। तो गाइस हम इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे समोसे के लिए और इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे मैंने बेल लिया है। ना हमें बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ना पतला, मीडियम फ्लेम का ही रखना है। और इसे हमें 20 से कट लगा देना है। तो इस तरह से हम 20 से कट कर लेंगे इसे समोसा बनाने के लिए। तो हमें इसका एक भाग ले लेना है। हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाला मसाला बनाया था उसे भरना है। तो इस तरह से मैंने मसाले को डाल दिया है। इसे दबा के अच्छे से अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करना बहुत ही इजी होता है, बस इस तरह से हमें कर लेना है। फोल्ड को अच्छे से सील कर देना है। तो हल्का सा मोड़ के इस तरह से हम अच्छे से इसे सील कर देंगे। अगर ये नहीं चिपकता तो इसमें हल्का सा हम पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन बाय द वे ये बन भी जाता है। ज़्यादा ड्राई आटा होता है तभी प्रॉब्लम होती है। तो ये बन गया हमारा। इसी तरह से हमें सभी समोसे को बनाकर रेडी कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और ये समोसा एकदम मार्केट की तरह टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बना लेते हैं, सभी को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए एक और हम दिखा देते हैं। बस इस तरह से हमें थोड़ा सा मसाला भरना है। उसके बाद हमें हल्का सा ऐसा फोल्ड कर देना है और इसे हम अच्छे से सील कर देंगे। तो ये हमारे समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से हम सभी बना लेंगे, फिर एक साथ ही हम फ्राई करेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स वाले सारे मसाला मिनी समोसा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल मार्केट की तरह खस्तेदार बनती है ये। तो चलिए इसे फ्राई करने से पहले मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। आप रिफाइंड या देसी घी दोनों में से किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बिल्कुल मार्केट की तरह। और एक एक करके बिल्कुल हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो सभी समोसे को जो हमने बनाए थे इसे हम डाल देंगे। एक साथ हम कई डाल सकते हैं।
तो एक साथ मैंने कई समोसे को डाल दिया हुआ है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है लाल होने तक। तो जैसे इसे हम तल लेते हैं, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स और मसाले वाले समोसे बनकर रेडी हो गए हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी ऐसी रेसिपी शेयर करिएगा। ये मसाले वाले हमारे समोसे गर्मा गर्म बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चाहे तो 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं इस समोसे को। एक बार बना लीजिए, 2 से 3 महीने तक आप स्टोर करके रखिए। इसे खाइए, चाय के साथ लीजिए, ऐसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये समोसा हमारा। हेलो गाइस, आज मैं मसाला मठरी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल क्रिस्पी और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कुछ कहने को नहीं। आप नॉर्मल मठरी खाकर बोर हो गए हो तो इस मठरी को ज़रूर से ट्राई करिए और इसे 3 से 4 महीने तक स्टोर भी करके रखिए। बहुत ही इजी तरीके से ये मठरी बन जाती है और बिल्कुल इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कुछ कहने का। एक बार अगर आपने ये मठरी बना लिया तो वो मठरी बनाना पक्का भूल जाएंगे, फिर बार बार यही मठरी बनाएंगे। बिल्कुल इजी रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, उसमें आधा चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसे घी से भी बना सकते इस मठरी को। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हाथों की सहायता से हम मिक्स कर लेंगे और जब तक ये हमारा लड्डू जैसा बनने लगेगा तभी हम जानेंगे कि ये हमारा मठरी के लिए एकदम परफेक्ट आटा बनकर रेडी हो चुका है मसाला मठरी के लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जैसे पूरी का आटा सानते हैं उस तरह से हमें आटा सान कर रेडी कर लेना। एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी में अब हम आलू भुजिया नमकीन भी डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। अब थोड़ी सी सूखी हुई धनिया, साथ में मैंने कुछ गोल मिर्च लिया है, साथ में मैंने 1 इलायची ली है, इसे भी डाल देंगे इसी मसाले में। तो अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कुटा हुआ, थोड़ी सी सफ़ेद तिल, आधा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, आधा चम्मच के करीब काला नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सफ़ेद नमक और इसमें 1 चम्मच भर के चीनी डालेंगे। तो आज मैं इसी मसाले से 2 तरह की रेसिपी बनाने वाली हूँ, मिनी फरसार समोसा और साथ में चकली भी। तो चलिए इसको पीस लेते हैं एक बार चलाकर अच्छे से। तो बिल्कुल मैंने दरबड़ा सा थोड़ा सा पीस लिया। खस्ते मसाला भरी मठरी रेसिपी के लिए मैंने इस मसाले को बना लिया है, बिल्कुल अच्छे से इसी तरह से बन गया है ये मसाला हमारा। अब इसका मैंने एक लोई ले लिया है मैदे वाली। अब इसे हम पतला बेल लेंगे। तो मैंने बिल्कुल पतला बड़े साइज में बेल लिया हुआ है। पूरे में हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे अच्छे से पहले। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, देसी घी भी। तो मैंने पूरे में अच्छे से ऑयल लगा दिया हुआ है। तो अब जो मैंने मसाला बनाया था इस मसाले को हम पूरे में अच्छे से फैला देंगे। तो मसाले को मैंने अच्छे से पूरे में फैला दिया है। तो हम इसे रोल कर लेंगे। बस हमें इसे राउंड करते हुए इस तरह से रोल करते हुए ले आना है। ये बहुत इजी तरीके से बन जाती है और ये मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाय के साथ भी खाइए। तो चलिए इस तरह से कर लेते हैं हम पहले रोल अच्छे से। तो इसे मैंने रोल कर लिया हुआ है। बस हमें चक्कू की सहायता से इस शेप में कट कर लेना है। सभी को इस तरह से काटते हुए हमें चले जाना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक ठो ले लेना है और इसे हमें बीच से थोड़ा सा बस प्रेस कर देना है। इसी तरह से हम सभी को प्रेस कर लेंगे हाथों की सहायता से। तो चलिए इसे इस तरह से हम प्रेस कर लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल इजी तरीके से ये मठरी बनकर रेडी हो जाती है मसालेदार। और इसी तरह से हम सभी कर लेते हैं। इसी तरह सभी हम बनाकर रेडी भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सभी चकली बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने मसालेदार वाली बना ली है चकली। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं मठरी को। तो ऑयल में हम सभी डाल देंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर तलना है
अगर आपके पास पतली कढ़ाई है तो आप इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, तो बिल्कुल अच्छे से आएंगे, क्रिस्पी बनेगा। तो लाल होने तक अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे बीच बीच में चलाना है, बार बार जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, वरना ये चक्की ज़्यादा खुल जाएंगी। तो चलिए इसे फ्राई होने देते हैं। तो सभी मसाले वाली चकली हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। टी के साथ तो इतनी अच्छी लगती है कि पूछिए मत। एक बार आपने अगर इसे बना लिया तो आपका चाय के साथ के लिए, एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, एकदम मसाले वाली मठरी हमारी। तो चलिए सभी को निकाल लेते हैं बाउल में। तो ये हमारी मसाला मठरी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाय से लीजिए या ऐसे खाइए। एक बार अगर आपने ये खा लिया ये मठरी की रेसिपी, तो अब पक्का आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे और बार बार यही मठरी बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने फ्रेंड लोगों के साथ पक्का शेयर करें। तो चलिए बाय बाय, कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं।